अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। वो कहता है कोई आपके पास जगह है, कोई रीजन है आपके पास, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास ये एक रीजन है, यानी ये एक एरिया है, ठीक है। इस रीजन में वो कहता है जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। ये मैंने आपके सामने एक रीजन बना दिया। इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो है कांस्टेंट। ये मैंने लिख दिया कि हमारे पास रीजन, और उस रीजन में हर जगह पर, हर पॉइंट पर यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इसमें ये एक पॉइंट है ए, और ये इसमें पॉइंट है बी, इसमें ये पॉइंट है सी। आप इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स जो है लेट कर लें, हर पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल मिलेगा सेम मिलेगा। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। कांस्टेंट का मतलब है जितना एक जगह पे, जितना एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू उतनी ही है। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, कोई दो पॉइंट्स ए बी सी के अलावा कोई भी पॉइंट्स इस रीजन के अंदर सेलेक्ट कर लें, उन दो पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 10, इसी तरह जो पॉइंट बी है उस पर भी जो पोटेंशियल है वो भी कितना है 10 वोल्ट, इस पे भी कितना है 10 वोल्ट। कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट आप ले लें, उस पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। मैंने ये एग्जांपल ली है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो उसने भी यही कहा है कि ये जो हमने एरिया लेट किया है इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। तो अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बेटा वो कितना आएगा। आंसर है जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो वहां पे दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट उसने हमसे पूछ लिया, बताओ इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी या नहीं। तो उसका क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये हमसे उसने पूछा हुआ है, हमने चेक करना है आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस रीजन में। तो इसका सिंपल सा आंसर है मैथमेटिकल। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। वो क्या रिलेशन था, यहां पे मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल का ग्रेडियंट, डेल्टा वी और डेल्टा आर। आपको ये याद होना चाहिए। अब ये क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो बेटा इसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और बटे में क्या है डेल्टा आर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आएगा, जीरो। बात समझ गए। तो हमने यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले में जो कंडीशन थी, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था, जीरो, वो पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो ये बेटा आपने पॉइंट याद रख लेना है कि जहाँ पर तमाम पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट है यानी सेम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। किस तरह जीरो हुई ये मैंने आपको बता दिया। ये आपने सारा लिख लेना है, साथ थ्योरी, साथ थोड़ी सी जो है थ्योरी ऐड कर दें और ये मैथमेटिकल कर दें, तो आपने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और वैसे भी बेटा आपको पता है जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और आपको पता है वर्क डन किसके अगेंस्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब वहां पे कोई काम नहीं करना पड़ा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ये इसके फीलिंग वाले मीनिंग्स है, लेकिन आप मैथमेटिकल लिख देंगे तो आपके लिए यही इनफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुनिए। अब वो क्या कहता है, वो कहता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, बताओ कि जब हम उससे दूर मूव करेंगे, उससे दूर मूव करेंगे, यानी या यूं कह लो कि हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेंगे, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड
और जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो अभी हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या है बेटा, आपको पता है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होती है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं चैप्टर में। ये इसकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लें पहले, ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली, ये रेडियल लाइंस हैं, रेडियल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बताओ कि हम इन लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो का मतलब हम लाइंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। दूसरा सवाल, पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। तो बेटा हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा था, क्या था, E इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, K इंटू क्या था, Q, यानी ये वाला चार्ज, ओवर में क्या है बेटा R का स्क्वायर। R का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू एनी पॉइंट एट विच यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एंड सो ऑन, आगे पॉइंट C, D, E, इस तरह आप चलते जाएं। तो बताइए हम लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर आपने डिस्टेंस यानी R को 2 टाइम्स बढ़ाया तो बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाया तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ गए बेटा, हमारे पास आंसर आ गया। इफ वी फॉलो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग। तो ये इसका बेटा आपने आंसर लिख देना। अब इसकी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, वो बेटा बराबर है K इंटू क्या है Q ओवर बेटा क्या है R। तो अब बताओ जब हम A से B की तरफ जाते हैं, यानी इधर से हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, लाइंस के अलोंग जा रहे हैं, लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा। तो आंसर है जो हमारे पास पोटेंशियल होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए वो फासले के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम फासला 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो बेटा पोटेंशियल 2 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर फासला 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो जो पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। बात समझिए, क्योंकि ये फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए उतने टाइम्स कम होगा। ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे जो है स्क्वायर के हिसाब से जो है रिडक्शन होगी। तो ये बेटा आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन ये लिख दें, ये लिख दें, आंसर मिल जाएगा आपको। बात समझिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ज्यादा असर पोटेंशियल पर आता है फासले से या ज्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर आता है। तो आंसर है दोनों ही कम होते हैं चार्जेस से दूर जाने से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में फासले का स्क्वायर आ रहा है, यहां पर ज्यादा असर आएगा, और यहां पे स्क्वायर नहीं आ रहा, यहां पर उतना असर नहीं आएगा। तो ये बेटा आपने इसका आंसर लिख देना है। इसका मैथमेटिकल लिखें, थोड़ी सी थ्योरी लिख दें, तो ये इसका आंसर हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटर के मुतालिक। हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक बेटा नेगेटिव प्लेट। हमें नहीं पता किस प्लेट पे पॉजिटिव है किस प्लेट पे नेगेटिव है, हमने चेक करना है कि किस प्लेट पे पॉजिटिव है किस प्लेट पे नेगेटिव है, या यूं समझ लें कैपेसिटर की एक प्लेट है सिंगल, तो पता करना है कि उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हम देख के तो यार हिसाब लगा ही नहीं सकते कि कैपेसिटर की प्लेट पे कौन सा चार्ज है। तो इसके लिए बेटा एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या चीज है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें गोल्ड लीफ की बारीक सी पन्नी लगी होती है या गोल्ड लीफ की थिन सी शीट होती है, इसके अंदर 2 शीट्स होती हैं गोल्ड लीफ की। और आपको पता है सारी अरेंजमेंट आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है कि आपके पास एक ऐसे मेटल की डिस्क होती है, इसको ऐसे एक जार के अंदर रखा गया होता है, और इसके साथ 2 गोल्ड लीफ के ऐसे पत्ते लगे होते हैं या गोल्ड लीफ की थिन सी शीट लगी होती हैं ऐसे, ठीक है। और बेटा हमने इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो हमने अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को कौन सा चार्ज दे रखा है बेटा, बताओ, पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा आपको पता करना है कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, हमें नहीं पता। हम उस प्लेट को उठा के इसके पास ले आते हैं, हम उस प्लेट को उठा के इसके पास ले, हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बता देगी कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। तो मैंने देखा जब मैं इस प्लेट को पास लेके आया, ये जो प्लेट्स थी इनके दरमियान ऐसे जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ जाती है या सेपरेशन बढ़ जाती है। तो मैंने क्या देखा, इसको इसके पास लाने से
ये जो गोल्ड लीफ की थिन सी शीट्स हैं इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो गई। तो अब सोचो क्यों इंक्रीज हुई होगी, तो आंसर है यहाँ पर मजीद पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसके पास आने से इन पे मजीद पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो मजीद रिपल्जन बढ़ी और ऐसे खुल गई। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, आंसर है ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया होगा कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज मजीद नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा और इसके दरमियान रिपल्जन बढ़ जाएगी, यानी उसके दरमियान जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी या डिवर्जेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगर इन शीट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, सेपरेशन इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये भी एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस पर भी चार्ज दिया हुआ है, इस पर भी चार्ज दिया हुआ है। उसने कहा कि दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो सिमिलर है। कौन सा चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। सिमिलर का मतलब अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट पर भी पॉजिटिव है, या सिमिलर का मतलब होता है एक पे नेगेटिव है तो दूसरी प्लेट पर भी नेगेटिव लेना है। दूसरा उस क्वेश्चन में कहा गया है कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। फॉर एग्जांपल एक प्लेट पर 10 कूलम है तो दूसरी प्लेट पर भी चार्ज जो है वो 10 कूलम है। बात समझ गए, तो जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे। सिमिलर का मतलब इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी पॉजिटिव, अगर इस पे नेगेटिव लेना तो इस पे भी नेगेटिव ले लो। बात समझ गए। कहता है इसके दरमियान हमने रखा है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या चीज रखी है हमने, एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, यूं लगा लें ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहां पे रख दिया इन प्लेट्स के बीच में। प्लेट्स क्लोज है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लेट्स क्लोज नहीं होगी तो स्टोरी बदल जानी है। यहाँ पे प्लेट्स को क्लोज रखा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। तो बताइए इस चार्ज पर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो बेटा ये हमें बताना है कि कितनी फोर्स लगेगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी किसी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करनी हो और उसको कहाँ रखा गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई वो जो चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज है हमने वो रखा है क्यू, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सोचो। तो बेटा जितना इस प्लेट का चार्ज उतना इस प्लेट का चार्ज, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट की इस तरफ है, तो मुझे बताओ यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आंसर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 0, तो चार्ज यहाँ पे, तो उस चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स है वो चार्ज जो हमने वहां पे रखा है वो फोर्स बेटा आ जाएगी आपके पास 0। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट पर जो चार्ज है वो सिमिलर नहीं है बल्कि अपोजिट नेचर का है, तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ अब क्या स्टोरी है, चार्ज सिमिलर नहीं है बल्कि चार्ज क्या है, अपोजिट नेचर का है, ठीक है, यानी एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस है, या एक पे माइनस है तो दूसरे पे प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, इस पे भी 10 कूलम इस पे भी 10 कूलम। अब हम चार्ज इसमें रखते हैं तो अब बेटा इस पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, आंसर दीजिए। देखो बेटा अगर ये चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, तो आपको पता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होती है, हमें पता है दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन भी स्टडी की है। और दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पता है आपको सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब बेटा इस चार्ज पे फोर्स लगेगी, यस लगेगी, एफ क्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई है, चार्ज जितना है इतनी फोर्स इस पे लगेगी। बात समझिए। अब हम इस बात को एक और तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस प्लेट पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अगर दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, देखिए इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं एक तरीका से, ये दूसरे मेथड से। ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, इस तरफ फोर्स लगाएगी, और ये पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो इसका चार्ज सेम है, तो ये प्लेट इस तरफ धकेल रही है, ये प्लेट इस तरफ धकेल रही है, इस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, आंसर है 0। बात समझ गए। तो इससे भी वही रिजल्ट मिलता है। अब अगर हम ये पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, दूसरी कौन सी प्लेट लेते हैं, नेगेटिव। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन करके, अब दूसरा मेथड देख लें आप।
दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये प्लेट इसको इस तरफ धकेल रही है और ये प्लेट भी इस चार्ज को इसी तरफ खींच रही है। तो अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव प्लेट हो तो ये भी इसको इस तरफ फोर्स लगाती है और ये प्लेट भी इस तरफ फोर्स लगाती है। तो आप इस बात को इस सेंस में भी कर सकते हैं। अलबत्ता आपकी जो भी गाइड बुक में लिखा होगा उसके मुताबिक आप लोग आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं क्रॉस करती? देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर को बनाई जाती हैं जिधर को टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था वहां इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इसके मीनिंग्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और ये वो पॉइंट है जिसपे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मीनिंग्स क्या है? इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट चार्ज फोर्स किधर को महसूस करेगा। तो बेटा अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो ये फोर्स इधर को महसूस करेगा, ओके। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इधर को फोर्स महसूस करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर को फोर्स महसूस करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर को फोर्स महसूस करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो टेस्ट चार्ज किस तरफ फोर्स महसूस करेगा, मतलब किस तरफ मूव करेगा। तो बेटा इस पॉइंट पर देखा जाए तो एक डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन ये है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट चार्ज इस तरफ भी चला जाए और इस तरफ भी चला जाए? ऐसा हो सकता है कि मास्टर साहब इस तरफ भी जा रहे हैं साथ साथ इस तरफ भी जा रहे हैं। तो कोई चीज एट अ टाइम एक ही तरफ जा सकती है। मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि बस जा रही हो फैसलाबाद भी जा रही है और साथ साथ लाहौर भी जा रही है इस तरफ। तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे क्रॉस करें। अगर वो क्रॉस कर रही हैं इट्स मीन दैट कि देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो वहां पे दो डायरेक्शन में फोर्स है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है? तो एक पॉइंट पे जो टोटल आपको पता है फोर्स लगनी है उस पर, उसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने वहां पे पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, मैं इसको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है जो कि रेडियल है। और बेटा आपको पता है जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ता जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। दूसरी बात है कि हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम एक चार्ज को रिलीज करेंगे। किसको रिलीज करेंगे? हम इसके अंदर एक चार्ज को रिलीज करेंगे। और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में हम चार्ज को रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में रिलीज कर दिया। ये लो फील्ड की डायरेक्शन में इसको जब मैंने रिलीज किया तो बताइए क्या ये चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं? तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसको क्या